क्विकनिंग में थे हम लोग की एक्टिव मूवमेंट को महसूस करना, मतलब जो गर्भवती महिला के दौरान जब अपने गर्भस्थ शिशु का जो एक्टिव मूवमेंट पहली बार महसूस करती है वो कहलाता है क्या है, क्विकनिंग कहलाता है। कब हम लोग कर सकते हैं? 18 से 20 सप्ताह के दौरान हम लोग कर सकते हैं। जो प्राइमरी ग्रेविटी की तुलना में जो मल्टी ग्रेविटा है, मतलब पहले से जो माँ बन चुकी है, वो उसमें ये कब 2 सप्ताह पहले देखने को हम लोग को मिल सकता है। अब तीसरा क्या है, निचले उदर के आकार में वृद्धि होना। तो जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, जो निचले उदर का आकार भी बढ़ता जाता है। अब बात है हम लोग का ऑब्जेक्टिव साइन का। फर्स्ट है ब्रेस्ट चेंजेस। तो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या था, उसका साइज़ बढ़ गया था, उसमें टेंडरनेस आ गया, फुलनेस भी हम लोग फील होने लगा था प्रेग्नेंट लेडीज़ को। तब इसमें क्या होता है, स्तनों की साइज़ जो है वो बढ़ती जाती है और मोंटगोमरी ट्यूबर्स और अधिक प्रभावी हो जाते हैं और प्राइमरी एरियोला भी और अधिक पिगमेंट, मतलब और अधिक गहरा हो जाता है। लगभग 20वें वीक तक प्राइमरी एरियोला के चारों तरफ बाहर की ओर द्वितीयक एरियोला का निर्माण भी हो जाता है। आप लोग के लिए सवाल रहेगा कि भाई द्वितीयक एरियोला क्या है। अब स्तनों से स्रावित होने वाला जो कोलेस्ट्रॉन थे वो क्या होता है, गाढ़ा हो गया और भी पीला हो जाता है। स्किन चेंजेस में होता है लिनिया नाइग्रा, क्लोएज्मा, एस्ट्रिया ग्रेविडारम। इसका तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड मैं कर दी हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो तो लिनिया नाइग्रा क्या होता है कि स्टर्नम से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक लाइन जैसा आ जाता है एकदम लंबा, और वो क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी के बाद खुद ही क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। क्लोएज्मा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम ललाट पे, फोरहेड पे, चेहरे पे अधिक हाइपर पिगमेंट दिखाई देता है, मतलब झुर्रियाँ बटरफ्लाई के से निशान वगैरह फिर झुर्री तक टाइप का दिखाई देता है। अब स्ट्रिया ग्रेविडारम क्या होता है कि जहाँ जहाँ मतलब अधिक स्ट्रेच होता है, खिंचाव पड़ता है स्किन में, जो ब्रेस्ट में या थाई में, वहाँ वहाँ क्या होता है, वो उसमें लाइनिंग वगैरह आ जाता है। वो स्टार्टिंग में तो पिंक कलर का होगा, लेकिन बाद में वो सिल्वर वाइट कलर का हो जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे तो मैंने पढ़ा दी है। क्या है तीसरा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले संकुचन ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन कहलाता है। मतलब जो गर्भावस्था के टाइम जो भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगा वो क्या कहलाएगा, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन कहलाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इरेगुलर रहेगा, पेनलेस रहेगा, कभी कभी आने वाला रहेगा, परंतु टर्म के समय क्या होता है, ये पेनफुल हो जाता है। अब क्या है चौथा, यूटेराइन साइन। तो यूटेरस क्या हो जाएगा, कोमल तथा लचीला हो जाएगा। इसका आकार तथा वजन भी क्या होगा, लगातार बढ़ता जाता है। 28वें वीक के दौरान इसकी जो आकृति वो क्या हो जाएगी, नाशपाती नुमा या अंडाकार हो सकती है। इसका ही मैंने एक सेपरेट वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग जा कर के चेक कीजिए। अब आते हैं हम लोग फंडल हाइट के बारे में कि फंडल ऊंचाई क्या है। तो गर्भाशय के आकार में बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसका फंडल ऊंचाई भी बढ़ते जाता है। मतलब जैसे जैसे यूटेरस का आकार बढ़ेगा उसी तरह से फंडल ऊंचाई भी बढ़ती है। फंडल ऊंचाई के बारे में भी आगे वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। अब बताएं गर्भस्थ शिशु के अंगों का पाल्पिटेशन। तो लगभग 20 वीक की गर्भावस्था के दौरान फेटस के शरीर के अंगों को पाल्पेट किया जा सकता है। मतलब जब बाहरी हम लोग प्रेग्नेंट लेडी के पेट से हम लोग क्या होता है, फेटस का जो बॉडी पार्ट है उसको हम लोग पाल्पेट कर सकते हैं। कब, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान। और सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक है, तो 13 से लेकर के 28 वीक के बीच। अब 7 है फेटल हार्ट साउंड। तो लगभग 80 से 20 वीक की गर्भावस्था के दौरान हम लोग स्टेथोस्कोप की मदद से क्या कर सकते हैं, फेटल हार्ट साउंड को सुना जा सकता है। ये क्या है, एक श्योर साइन होता है। ये आराम में इसका कितना, इसका 140 से 160 बीट पर मिनट आना चाहिए। अब 8वां जो है इंटरनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चे का जो पोजीशन है उसको चेंज करना। इंटरनल का मतलब होता है अंदर उंगलियों को वजाइना के माध्यम से अंदर करके उसको पलटना, और एक्सटर्नल मतलब बाहर की दोनों मतलब एब्डोमिनल को बाहर से ही हम लोग हाथ रख के क्या करते हैं कि बच्चे का जैसे उसको पलटाव कर देते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। तो शॉर्ट में इसको हम लोग भी कवर कर ही लेते हैं कि बैलेटमेंट क्या है, पाल्पेटरी तकनीक होती है जिसके द्वारा किसी तैरती हुई वस्तु को महसूस किया जाता है। जब गर्भस्थ शिशु का परीक्षक अपनी अंगुलियों द्वारा पुश करता है तो गर्भस्थ शिशु का जो
पलटाव करता है, यही क्या है, हाँ मतलब जो वही पलटाव करता है तो क्या डेवलपमेंट कहलाता है। जब यह प्रक्रिया वजाइना के द्वारा उंगली डरकर की जाती है तो क्या कहलाता है, इंटरनल डेवलपमेंट कहलाता है। तो कब होता है, यह 16 से 20 सप्ताह के बीच परफॉर्म किया जा सकता है। या 16 सप्ताह का फीटस ज़्यादा छोटा होता है तो 28 वीक का गर्भस्थ शिशु इतना बड़ा हो जाता है कि जिसे धक्का देना आसान नहीं होता, इसलिए क्या होता है 16 से 20 के बीच में ये परफॉर्मेंस किया जाता है। अब ये क्या होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो जब गर्भस्थ शिशु को उदर पर बाहर की ओर से दाब लगाकर उसे पुश किया जाता है तो क्या होता है, रिबाउंड होता है, ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट कहलाता है। ये कब किया जा सकता है, 20 वीक की गर्भावस्था के दौरान डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। हम लोग इसी में कर लेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहला क्या है, एमिनोरिया, तो पता है ये मासिक चक्र के जो अनुपस्थिति क्या कहलाता है, एमिनोरिया कहलाता है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, सेकंड में नहीं था, अब थर्ड में ये क्या हो गया, वापस आ गया। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में 38 वीक के आसपास महिला को पुनः यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। गर्भस्थ शिशु को माता की पेल्विस में आ जाने के कारण, मतलब जो फेटस है क्या होता है, अभी तक पेल्विस में आ गया होता है, जिससे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर बनता है और क्या होता है, महिला को बार बार मूत्र त्यागने की क्या होती है, इच्छा होती है। अब क्या है, तीसरा है उदर का आकार बढ़ना, मतलब इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन। जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु का आकार बढ़ेगा उसी तरह से क्या होगा, एब्डोमिनल का साइज भी बढ़ेगा। तो इससे क्या, साइज बढ़ने से क्या होता है, जो महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो घूमने फिरने के बाद थोड़ा सांस लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। इसके दौरान बोलते हैं कि सीढ़ी क्या है, वो प्रेग्नेंट लेडी को मतलब कम ही चढ़ना चाहिए। अब चौथा क्या है, लाइटनिंग है, क्या है, लाइटनिंग। तो इस प्रक्रिया में गर्भस्थ शिशु का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है माता की पेल्विस में नीचे घिसक जाता है तथा प्रेजेंटिंग जो पार्ट का इंगेजमेंट हो जाता है। तो लाइटनिंग का मतलब क्या हुआ कि गर्भस्थ शिशु का जो प्रेजेंटिंग पार्ट माता की पेल्विस के नीचे खिसकना और प्रेजेंटिंग पार्ट का इंगेजमेंट होना। तो यह प्रक्रिया गर्भावस्था के लगभग 38वें वीक के दौरान घटित होता है। लाइटनिंग के कारण फंडल ऊंचाई कम हो जाता है, मतलब क्या है, जो फेटस है वो क्या हो गया, वो माता की पेल्विस में आ गया है। तो क्या हो गया है, लाइट मतलब जो फेटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट था वो क्या हो गया, पेल्विस में आ गया है। तो अब क्या हो गया, फंडल ऊंचाई कम हो जाएगा तथा महिला को अत्यधिक राहत मिलती है लाइटनिंग से। अब हो गया फेटल मूवमेंट, क्या हो गया, फेटल मूवमेंट। तो इस ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भवती महिला को गर्भस्थ शिशु की गतिविधियाँ अधिक मात्रा में महसूस करने को मिलती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर हम लोग क्विकनिंग पढ़े थे, अब इसमें हो गया फेटल मूवमेंट में आसानी से इसमें जो फेटल का मूवमेंट है वो महसूस कर सकते, लात वात मारने लगती है तो चेक कर सकते। क्या ऑब्जेक्टिव साइन का पहला है यूट्राइन साइन। तो गर्भाशय का आकार में तेज़ी से वृद्धि होता है, लगभग 36 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद इसकी आकृति स्फेरिकल हो जाती है। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग को सीखना है कि मतलब इसका इंगेजमेंट हुआ है कि नहीं, हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो आप लोग फिगर में देख रहे हैं, चलिए इसके बारे में पता करते हैं। गर्भस्थ शिशु के सिर का इंगेजमेंट पता करने के लिए एब्डोमिनल पाल्पिटेशन। पहला है दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के पास आना, अर्थात सिर का इंगेजमेंट नहीं हुआ है। तो क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग जो लेडीज़ है उसके हम लोग हेड के पास खड़े हो जाएंगे, कौन से साइड में होंगे ये भी मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग बताएं कमेंट में। तो क्या करना है, अगर इस तरह से जैसे आप लोग फिगर में, तो इस साइड आपको खड़ा होना है, इस तरह से करना है। तो क्या है, दोनों हाथों की अंगुलियां अगर एक दूसरे के पास आना, अर्थात सिर का इंगेजमेंट नहीं होता। तो देखिए ए में हम लोग क्या दिखा रहा है, जो इसका उंगलियां क्या है वो एक पास आ गया है, मतलब क्या हुआ, इसका इंगेजमेंट नहीं हुआ है अभी, मतलब इंगेजमेंट मतलब होता है जुड़ना। अब ऑप्शन बी है कि दोनों हाथ की उंगलियों का एक दूसरे से दूर जाना, तो मतलब इसका क्या है, सिर का इंगेजमेंट इंगित करता है। जैसे यहाँ पे देखिए हाथ का देखिए, अगर इस तरह से आप प्रेग्नेंट लेडी का करेंगे तो अगर आपका हाथ इस तरह से हो रहा है, मतलब दूर जा रहा है, तो क्या हो गया, मतलब इंगेजमेंट हो गया है। अब आते हैं फंडल ऊंचाई पर कि 32 वीक की गर्भावस्था के दौरान नाभि तथा एंसिफॉर्म कार्टिलेज को मिलाने वाली ऊर्ध्व रेखा के ऊपरी 1/3 एवं मध्य 1/3 भाग के मिलान बिंदु पर तथा 36 वीक द्वारा एंसिफॉर्म कार्टिलेज के स्तर पर स्थित होती है। एंगेजमेंट हो जाने के बाद 40वें वीक के दौरान यह वापस से 32वें वीक पे चली जाती है। मतलब जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि यूट्रस का आकार बढ़ता है, एब्डोमिनल का आकार बढ़ता है, तो फंडल हाइट भी बढ़ता है, लेकिन 40 वीक के दौरान ये क्या होता है, ये वापस 32वें सप्ताह वाले स्तर पर आ जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए गर्भावस्था 32 सप्ताह की है या 40 वीक की
गर्भावस्था शिशु के सिर का एंगेजमेंट का परीक्षण किया जाता है। यदि एंगेजमेंट हो गया तो गर्भावस्था की अवधि 40 वीक होगी और अगर नहीं हुआ है तो 32 वीक होगी। मतलब इसमें पता करने का यह है कि जो गर्भावस्था वो 40 वीक की है या 32 वीक की है। अब आते हैं कि त्वचा में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो वो लिनिया नाइग्रा, क्लोएज्मा, स्टिग्रियोडार्म आदि त्वचा निशान और अधिक रूप से स्पष्ट मतलब और गहरा दिखाई देने लगता है। अब तीसरा क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशयी संकुचन और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। प्रसव के प्रारंभ हो जाने के साथ ही ये संकुचन जो दर्दयुक्त हो जाते हैं, संकुचन की तीव्रता तथा मतलब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ये पेनफुल हो जाएगा। इसका जो जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आते हैं फोर्थ में, फेटल हार्ट साउंड। तो फेटल हार्ट साउंड स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगा। फिफ्थ में क्या है, गर्भस्थ शिशु के अंगों का पाल्पिटेशन। तो गर्भस्थ शिशु के अंगों को पहचानना अधिक आसान हो जाता है। फलस्वरूप फीटस की लाई, पोजीशन, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड आदि को हम लोग पता लगाया जा सकता है। छठा है, गर्भस्थ शिशु की जो गतिविधि है वो आसानी से क्या होगी, महसूस होने लगेगी थर्ड ट्राइमेस्टर में। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा।